नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र ब्लॉग में। आज मैं मुरैना से 35 किलोमीटर दूर कुतवार वसैया गांव में आया हूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस जगह, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नदी आप देख रहे होंगे, इस जगह बताया जाता है कि सूर्य भगवान ने अपनी उपस्थिति दी थी जब कुंती माँ ने कर्ण को इस नदी में बहाया था। चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको उस जगह पे, जिस जगह पे सूर्य भगवान के अश्वों के निशान हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो व्यू प्रॉपर दिखा सकूँ। आइए दोस्तों, तो वहाँ तक चलते हैं। आइए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उस जगह तक ले जाऊँ। ये वो जगह है जहाँ पैर हैं, पर भराव आप देख रहे हैं, जल भराव काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये रास्ता थी जहाँ तक हम जा नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे पैरों के निशान है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ये जल भराव है। इन पत्थरों पे जो पीछे आप देख रहे हैं, इन पत्थरों पे पैरों के निशान बने हुए हैं। नहीं ले जा पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा है आपसे, पर मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसा कि मेरे जस्ट पीछे एक शिव जी का मंदिर है जो कि इस पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मैं उसको भी आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, एक बार मेरे पूरा व्यू देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा। इस नदी का पूरा व्यू है ये। इसके बाद मैं आपको मंदिर प्रेमाइसेस में ले चलता हूँ। आइए दोस्तों, एक बार मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और यहाँ पे पुजारी जी से मैं कोशिश करूँगा आपको इस मंदिर के बारे में बताने की, क्या क्या है इसमें मंदिर के। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इस मंदिर में मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। स्थानीय लोगों की अगर सुने तो बताया जाता है कि ये शिवलिंग महाभारत काल का है और ये शिवलिंग थोड़ा थोड़ा सालों दर सालों अपने स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, अपना आकार को बढ़ाता जा रहा है। तो एक बार आप शिवलिंग को देखिए। दोस्तों, इस शिवलिंग के बारे में मैं आपको कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी दिलवाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसका क्या इतिहास रहा है और किस तरह इसका चमत्कार है इस क्षेत्र के अंदर, मैं आपको इसकी जानकारी दिलवाऊँगा। दोस्तों, जो जानकारी कुछ हो सकती है कि मुझसे छूट गई हो, मुझे पूरा इस प्रांगण के बारे में ना पता हो, तो मैं महाराज जी से कोशिश करूँगा आपको सारी जानकारी दिलाने की। तो राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। हाँ, आप इस मंदिर के बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो हमें ना पता हो। ये जो गोलाकार जो शिवलिंग है जी महाराज। इसकी प्रतिष्ठा त्रेता युग में लक्ष्मण जी के हाथ की, ऐसा हम सुनते आए हैं, संतों के श्रीमुख से सुना है कि त्रेता युग में लक्ष्मण जी के द्वारा शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कराई गई है। उसी समय इस कुंतलपुर नगर की नींव लगाई गई और यहाँ ये शंकर जी की प्रतिष्ठा कराई गई। जी। जब महामुनि दुर्वासा जी ने यहाँ चातुर्मास किया द्वापर युग में, उस समय ये शिवलिंग यहाँ थी। जी। सजा हुआ था ये मंदिर। महामुनि दुर्वासा जी ने यहाँ चातुर्मास किया। उस समय यहाँ नगर के राजा महाराज कुंती भोज थे। कुंती भोज महाराज से महामुनि दुर्वासा जी ने कहा, राजन आप हमारी व्यवस्था कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। जी। तो महाराज कुंती भोज ने कहा, बोले महाराज आपकी सब व्यवस्था की जाएगी। महलों में जाकर के मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने मना कर दिया। रानियों से कहा, रानियों ने मना कर दिया। तो महाराज बड़े निराश हुए। बोले महामुनि दुर्वासा जी से कैसे मना करें कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। निराश हुए तो कुंती देवी ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो। बोले बेटी महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। बोले पिताजी निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूँगी। जी। कुंती देवी की अध्यक्षता में यहाँ महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा संपन्न हुई। सेवा की अध्यक्ष कुंती देवी रहीं।
तो सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, तो विचार किया, बोले बेटी को आशीर्वाद तौर पर पुरस्कार में क्या देना चाहिए आशीर्वाद। तो उनके भविष्य के बारे में उनने ध्यान रख करके महामुनि दुर्वासा जी ने देखा तो पाया, बोले महाराज हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ इनका विवाह होगा और महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, इनके कोई संतान न हो पाएगी। तो इनको पुत्र प्राप्ति हेतु 5 देवताओं के मंत्र दिए कुंती जी को। बोले बेटी भविष्य में जब आपको इनकी जरूरत पड़े तब इनका आवाहन करना, ये आपकी मनोइच्छा पूर्ण करेंगे। मंत्र दे करके महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास पूरा करके अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं। कुंती जी ने यहाँ नीचे नदी में स्नान किया और विचार किया, बोले मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है, देवलोक के देवता नीचे मृतलोक में कैसे उतरेंगे। तो मंत्र परीक्षण किया, भगवान सूर्य का मंत्र था। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य का आवाहन किया, भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में 24वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि परम पावन भगवान सूर्य का कुंती जी ने आवाहन किया, भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। कुंती जी ने कहा, बोले महाराज आप अपने लोक को वापस जा सकते हो, मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है। भगवान सूर्य ने कहा, बोले देवी हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है, आप कुंवारी हो उसका हम बंदोबस्त किए देते हैं। और भगवान सूर्य गर्भ स्थापित करके अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तुरंत बालक कर्ण का जन्म हुआ जो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। लोक निंदा की भय से कुंती डर गई, उन्होंने उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। ये श्रीमद् भागवत में ऐसा बताते हैं। ऐसा भी सुना है कि ये नंद नारायण अवतार में कर्ण भाग करके जब 999 कवच इनके कट चुके थे तो ये भाग करके भगवान सूर्य की शरण ले ली थी इनने, और ये शरण में पहुंच गए थे। सतयुग निकल गया, पूरा त्रेता निकल गया, द्वापर का लास्ट चल रहा था। नर नारायण अवतार फिर से हुआ है, होने वाला है। तो ये कर्ण को छोटी अवस्था में कुंती जी को भगवान सूर्य गोदी में दे करके अपने लोक को वापस चले जाते हैं। लोक निंदा की भय से कुंती डर जाती हैं, उस बालक को वो नदी के जल में छोड़ दिए। इस वजह से इस नदी को कर्णखार भी कहते हैं। और ऐसा बताते हैं, वयोवृद्ध पुराने बुजुर्ग ऐसा बताते आ रहे हैं कि ये प्रतिमा जो गोलाकार है वो बढ़ रही है, अब पहले छोटी देखी है। जैसे हवाई बब्बा बैठे हैं तो ये बताते हैं कि हमने पहले पशु चराने आते थे तो ऐसे छोटे देखे, अब बढ़ रहे हैं। 20 साल में हमने भी अंतर देखा है, सन 2001 से आज तक अंतर आया है। सीमेंट लगाई थी चारों तरफ, इसमें सीमेंट लगा हुआ था तो वो सब छूट गया है। अब ये थोड़ा सा सीमेंट ये रह गया है, इसके नीचे ऐसे उंगली चली जाती है इतना, ये प्रमाण के लिए उनने छोड़ रखा है, और तो सब छूट गया है। तो इतनी ये मोटाई पूरे में आई है। तो मतलब 20 वर्ष में जो है ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे जो दादाजी बताते हैं कि इनने बचपन से ही इनको देखा है। तो बहुत छोटे एक मोड़ उठा के दर दे तू, अब तो उठाना ना, 2 पहले छोटे देखे, छोटे। तो दोस्तों ये था ये शिवलिंग का इतिहास। बाबा जी के और महाराज जी के मुख से बताया गया कि शिवलिंग जो सीमेंट से पहले लगाया गया था नीचे, अब काफी ऊपर आ चुकी है वो सीमेंट, तो उससे प्रमाण होता है कि शिवलिंग अपने स्थान पर अपने आकार को बढ़ा रहा है। तो ये शिवलिंग का चमत्कार है दोस्तों। अब इस प्रांगण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं और इस इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार आपको उनको भी दिखाता हूँ ताकि आपको इस जगह के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो आइए दोस्तों, एक बार हम सूर्य भगवान के यहाँ रथ बना हुआ है, उस रथ तक आपको ले चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये सूर्य भगवान की वो प्रतिमा है जो
बहुत पुराने समय से इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी कुछ मेरे द्वारा और कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आपको सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप